बस जब सोचो तो ऐसे गुरुजी के लिए कुछ बोलने के लिए रह ही नहीं पाता है। गुरुजी पूरा ब्लैंक कर देते हैं जब उनको ब्लैंक करना होता है। तो इट्स द सेम स्टेट टुडे। बस यही बोलूँगा कि गुरुजी शुक्राना, अपना ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखना, सब पे, सारी संगत पे और सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुजी महाराज। बस ऐसे ही हमें ब्लेस करते रहना, संगत सत्संग कराते रहना, अपना साथ हमेशा निभाते रहना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले गुरु जी भूल चूक माफ। थैंक यू, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सत्संग स्टार्ट हुआ था 2 साल पहले इनके बर्थडे पे रसल खेमा में। फर्स्ट टाइम जब मन हुआ था करने का तो सोचे थे कैसे करेंगे, तो इनका बर्थडे आ रहा था तो हम चलो बर्थडे के ओकेशन पे सत्संग स्टार्ट करते हैं, मतलब करते हैं। तो फर्स्ट सत्संग जो स्टार्ट किया था घर पे वो इनके बर्थडे पे किया था, 18 जून का बर्थडे था तो तब किया था। उसके बाद फिर 1-2 मंथ रह गया था, फिर अचानक से थॉट आया कि चलो एक बार अगर कर लिया है सत्संग और रसल खेमा तक संगत आ गई है तो गुरुजी आगे भी बुला लेंगे संगत को। तो फिर जो स्टार्ट कराया गुरुजी ने सत्संग, फिर अब सत्संग करते करते 2 साल हो गए। तो गुरुजी शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही बस आप सत्संग कराते रहिएगा, संगत को घर लेकर आइएगा, पैर पढ़ाते रहिएगा। शुक्राना गुरुजी, भूल चूक माफ़ करिएगा गुरु महाराज, भूल चूक माफ़ करिएगा। कल से मुझे पता नहीं क्यों बहुत घबराहट हो रही थी कि कैसे होएगा कैसे होएगा, क्योंकि पहले से कुछ भी नहीं सोचा हुआ था। इवन मैं कल मल्लिका आंटी के कंफर्मेशन देने के बाद भी मैं नहीं गई, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि काम कैसे करूँ, कैसे नहीं समझ में आ रहा था। मैं फिर ठीक है गुरुजी से बोला, मैं गुरुजी मैं नहीं समझ आ रहा, देख लेना, मैं सत्संग भी नहीं जा रही हूँ। फिर धीरे धीरे स्टार्ट किया, फिर भी कल करते करते 3:30-4 बज गए। फिर जब सुबह उठी तो मुझे अजीब सी घबराहट सी फिर शुरू हो गई। मतलब ऐसे कभी नहीं होती है घबराहट, ऐसा होता है हो जाएगा हो जाएगा। और टिल 20th तक तो कुछ भी नहीं था मन में कि घबराहट है या क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। जो भी गुरुजी ने डिसाइड कराया सिर्फ एक दिन में। लेकिन आज सुबह से पता नहीं कौन सी घबराहट हो रही थी। मैं कहीं मंदिर और दिया बाती करी और मैंने कहा गुरुजी बहुत घबराहट हो रही है, मालूम है सब हो जाएगा, सब कर दोगे, लेकिन बस साथ रहना और करवा लेना। और जैसा गुरुजी ने कराया, और इवन टिल 5 o'clock आई वॉज फ्री। जब सब कुछ करा के तो ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी साथ में खड़े होके करा रहे हैं। इवन वैसे सिमरन भाभी हेल्प कराने आ जाती है, लेकिन इस बार कोई भी नहीं था, आई वॉज ओनली अलोन करने के लिए। तो शुक्राना गुरुजी, आज तो ऐसा फील हो रहा था कि सच्ची में गुरुजी करा रहे हैं कि चल अब ये कर ले फटाफट से। तो शुक्राना। और ये मैंने नोट भी किया हुआ है, जब गुरुजी किसी को भेजते हैं हेल्प करने के लिए तब मेरी बेटी कुछ नहीं करती है, लेकिन जिस दिन गुरुजी को मेरी बेटी से हेल्प लेनी होती है तो उस दिन कोई भी मेरी हेल्प करने नहीं आता, और फिर वो आके सारी मेरी हेल्प कराती है। तो शायद आज तक गुरुजी की वो मर्जी थी कि उससे सेवा लेनी है, तो इसीलिए आज गुरुजी ने उसको खड़ा किया था कि आज मैं किसी और को नहीं भेज रहा, आज तू साथ में खड़ी हो। तो शुक्राना गुरुजी, बस ऐसे ही सबको अपनी सेवा में लगाए रखें, सिमरन में लगाए रखें, सत्संग में लगाए रखें। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। आज मुझे गुरुजी का एक शुक्राना और करना था। करना तो बहुत, मतलब शुक्राना मन में तो कर ही लिया था मैंने, और था मतलब ये था कि सत्संग में भी मैं जरूर शेयर करूँगी। मेरी कज़न है इंदौर में, और एक दिन मैं रसल खेमा में आराम से अपने किचन में काम कर रही थी, और मुझे पता नहीं अंदर से क्या थॉट आया कि उसको मैं फ़ोन करके बोलूँ कि बड़े मंदिर हो गया। और उसके नाना उस टाइम पे एक्सपायर हुए थे, तो मुझे मालूम था कि वो जाने वाली है अपनी दिल्ली, वो दिल्ली की है, उसके नाना भी दिल्ली के हैं। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा तो वो शायद दिल्ली जाने वाली है, मैं उसको बोलती हूँ बड़े मंदिर हो गया। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा चांदनी तू दिल्ली गई है? बोले नहीं दीदी मैं कल जा रही हूँ। मैंने कहा मेरी बात मानेगी? बोले बोलो। बोले, मैंने कहा तू बड़े मंदिर हो गया ना। पता नहीं क्यों अंदर से बहुत ऐसा आ रहा है जैसे ना गुरुजी बोल रहे हैं इसको बोल बोल। तो बोलती है दीदी मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे नाना नानी का जो घर है वो बहुत दूर है और बड़े मंदिर बहुत दूर है। मैंने कहा फिर भी तू ट्राई ज़रूर करना। तो बोले ठीक है मैं कोशिश करूँगी। व्हेन शी केम बैक तो उसने मुझे फ़ोन करके बोला कि दीदी मैं गई थी और होके आई। मैंने कहा अच्छे से दर्शन हो गए? तो बोले कि हाँ। मैंने कहा कैसा रहा? बोले सब अच्छा रहा। बोले, मैंने कहा कैसे चली गई? तू तो बोल रही थी कि तू नहीं जा पाएगी। तो बोले कि
जब नाना का जो हमारे में 12वें का जो भी चीज़ होती है, जो भी होता है, बोले वो सब फिनिश खत्म हो गया। बोले हम घर पे बैठे थे, बोले मेरी कजिन मामी आई हैं और मेरे को बोलती हैं चल रही है क्या? तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले बड़े मंदिर। बोले मैं सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊँ कि भाई, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से बोल रही थी कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, दीदी ने बहुत इंसिस्ट किया है, लेकिन वो बहुत दूर है, मैं कैसे जाऊँ, मैं सोच रही थी। और इतने में मेरी कजिन मामी आती है, मेरे को बोलती है चल रही है क्या? तो बोले कि बड़े मंदिर। तो बोले मैं बड़े मंदिर गई। बोले उनके साथ मैं बड़े मंदिर गई। और बोले जब हम निकल रहे थे तो मेरी मामी मेरे को बोलती हैं कि एक लोटा लेके चलना ब्लेस कराने के लिए। तो बोले हम लोटा लेके गए। बोले जब मैं बड़े मंदिर पहुंची और वहाँ पे जो सेवादार अंकल थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये लोटा आपको किस लिए ब्लेस कराना है? तो वो उसको फेब्रॉइड भी है और वो नेचुरल कंसीव नहीं कर पा रही थी, और प्लस उसको किडनी में 7 to 8 स्टोन्स थे बड़े बड़े। तो वो काफ़ी परेशान होती थी, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन उसको पेन होता था, बहुत परेशान थी। तो बोलती है दीदी मैंने ना सेवादार अंकल को ऐसे ही बोल दिया, मेरे को ना किडनी में स्टोन है, मुझे उसके लिए ब्लेस कराना है। बोले मेरे मन में और कुछ नहीं आया, सिर्फ ये आया कि मुझे किडनी में स्टोन है, मुझे उसके लिए ब्लेस कराना है। और इतने में बोले मेरी मामी उनको बोलती है नहीं नहीं ये कंसीव करना चाहती है, इसको उसके लिए ब्लेस कराना है। तो सेवादार अंकल हंसे और लोटा ले गए गुरुजी की गद्दी के पास, और जब वापस आए तो हंस के बोलता है मैंने दोनों के लिए ब्लेस करा दिया और उसको वो लोटा दे दिया। बोले और बोले 6 मंथ तक आपको उसका जल लेना। 4 मंथ ही हुए थे उसको लोटा से लेके, और बहुत रिलीजियसली फॉलो करती है वो गुरुजी को। 4 महीने ही हुए थे और उसकी किडनी के सारे स्टोन्स निकल गए विदाउट एनी मेडिसिन, सब कुछ सिर्फ वो जल ले रही थी गुरुजी का, और उससे वो सारे उसके स्टोन्स निकल गए। और जैसे ही 6th मंथ पूरे होने वाले थे एंड शी हैज कंसीव्ड नेचुरली विदाउट एनी ट्रीटमेंट नथिंग, एंड विद द ग्रेस ऑफ गुरुजी this 12th of June she is blessed with baby girl. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी for giving us such beautiful gift to her. और जब मैं लास्ट टाइम इंदौर गई थी तो हमने घर में एक छोटा सा सत्संग कराया था, तो मैं उसको मन में बोल रही थी कि जून की डेट आई है, 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे है, 7 जून को देना हो जाएगा। तो वी वर जस्ट वेटिंग कि 7 जून को। जैसे ही 7 जून चला गया मेरे को फोन करके दीदी 7 गया, मैंने कहा 16, मैंने कहा 6 + 1 7, मैंने कहा 16। बोलते हैं मैं 16 का वेट करूँ? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा डॉक्टर सर से बोल क्या रहे? तो बोलते हैं अभी तो डेट उसको 20 की दी थी, बोले अभी टाइम बोल रहे हैं। मैंने कहा कोई नहीं, वेट कर लेते हैं, शायद 16 तक हो जाए। बोले ठीक है। और उसके कंसीव होने से पहले मतलब हर जगह उसको ना मैं ऐसे ही बोलती थी, मतलब पूरे 9 मंथ्स मैंने ना उसको ऐसे बोला कि तुझे गुरुजी ने ब्लेस किया ना, पक्का तुझे लड़का होएगा, क्योंकि गुरुजी सबको यही बोलते थे जा तुझे मुंडा देता, जा तुझे मुंडा देता। तो हर बार जब मैं उससे मिलती थी मैंने उसको बोला मेरे को लड़का होएगा। तो बोले आप ऐसे क्यों बोलते हो? मैं कहा गुरुजी बोलते हैं, और फिर वो भी सत्संग सुनने लगी है और सब कुछ फॉलो करने लगी है, तो मेरे को भी बोलती है हाँ गुरुजी सबको यही बोलते थे ना, तो मेरे को भी अब लगता है कि मुझे बेटा होएगा। मैंने कहा मेरे को भी ऐसा लग रहा है। फिर उसकी डिलीवरी के 2 दिन पहले मेरे को अर्ली मॉर्निंग एक ड्रीम आता है, और उस ड्रीम में ना वो मेरे को ऐसे चिल्ला के बोलती है बेटी हुई है। हाँ, और एकदम से मेरी नींद खुल जाती है और मैं टाइम देखती हूँ तो इट वॉज अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock। हाँ, और तब से मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा बेटी हुई है। मैंने उसको दिन को फ़ोन किया, मैंने कहा चांदनी तू ठीक है? बोले हाँ दीदी। मैंने कहा बेटी हो रही है। कैसे? मैंने कहा मुझे आज सुबह ड्रीम आया है। तो बोलती है नहीं आपने तो बोला था बेटा हुआ। मैंने कहा नहीं, मुझे ड्रीम में गुरुजी ने बेटी बोली है कि तू चिल्ला के मुझे बता दिया बेटी हुई है। तो बोलते हैं कि देखते हैं दीदी, जो भी हो जाए सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। एंड वही गुरुजी ने वो ड्रीम में पहले से ही बता दिया कि ज़्यादा वो मत कर, मुंडा नहीं दे रहा मैं इसको बेटी। और फिर उसको बेबी गर्ल हुई। और फिर मेरी रियल भाभी है वो मुझे फ़ोन करके मेरे को बोलती है दीदी आप तो बोलते हो कि गुरुजी बेटा देता है, वो तो उनको बेटी हो गई। मैंने कहा नहीं, गुरुजी बोलते थे मैं तो मुंडे ऐसे ही दे देता हूँ, मैं तो नसीब वालों को बेटी देता हूँ। मैं कहा चांदी हूँ नसीब वालों में जिसको बेटी दी है। और इसीलिए गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि उसको मैं बेटी दे रहा हूँ, क्योंकि वो उसकी बहुत, मैंने कहा गुरुजी की ब्लेस्ड बेटी है। तो बोलते हैं अच्छा। मैंने कहा देखो कोई वो एक सत्संग है जिसमें आंटियों ने बताया, मैंने कहा मैं तुझे वो सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि वो गुरुजी को फॉलो नहीं करती है ना, तो वो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लगा के मुझसे पूछती है। तो शुक्राना गुरुजी, मुझे इस चीज़ का शुक्राना करना था कि आपने उसकी पूरी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथली निकाली।
कुछ उसको प्रॉब्लम नहीं हुई और अच्छे से आपने उसको एक प्यारी सी बेटी ब्लेस करी। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मुझे एक शुक्राना और करना था। When I moved to रसल खेमा से जब हम दुबई मूव हुए थे तो वो मिड टर्म था स्कूल का। हालांकि मैंने जेपी के जॉब के बारे में सत्संग में शेयर किया है कि हम कैसे मूव हुए, कैसे गुरुजी ने इनको जॉब ब्लेस करी। तो जब हम मूव हो रहे थे ना, हमें ये था कि हम स्कूल, मिड टर्म स्कूल में बेटी का कैसे होएगा और कैसे करेंगे, सब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सीबीएसई का 8th ग्रेड था, बीच में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर डिसाइड नहीं हो रहा था ब्रिटिश करिकुलम में जाना चाहिए, सीबीएसई कंटिन्यू करना चाहिए, कैसे समझ नहीं आया। फिर हमने फिर भी सारे स्कूल्स देखे, सीबीएसई के भी देखे, ब्रिटिश करिकुलम के भी देखे। एंड माय डॉटर इज इन शेफील्ड नाउ। तो जब शेफील्ड में एडमिशन कराने के लिए जा रहे थे तो ये मेरे को बोलते हैं चल। मैं कहा मैं नहीं जा रही, मेरे को मुझे मालूम है एडमिशन नहीं मिलना है, मैं नहीं जाऊँगी। मेरे को कौन 1.5 घंटा दुबई जाएगा, 1.5 घंटे से वापस आएगा, आई नो द रिजल्ट 0 है। तो मैंने कहा नहीं मिलना उसको एडमिशन। तो मैंने कहा आपको जाना है, आप लेके जाओ। तो क्योंकि एडमिशन के लिए उन्होंने कॉल कर दिया था कि आप आ जाओ, हम एंट्रेंस टेस्ट दे के देखते हैं। तो जब ये गए, मैं वहाँ पे गुरुजी को गया, गुरुजी देख लेना, आपको कराना है तो कराओ, नहीं कराना तो मैं तो इधर बैठी हूँ रसल खेमा में, मैं फाइनल एग्जाम्स दे के फिर शिफ्ट हो जाऊँगी। तो एनी हाउ ही कॉल्ड मी आफ्टर 2-3 आवर्स, मतलब एक्स के एग्जाम होने के बाद। एंड ही तो हो गया। मैं कहा क्या हो गया? बोले एडमिशन। मैं कहा है सच्ची में हो गया? तो बोलते हैं हाँ। मैंने कहा तो कुछ पढ़कर भी नहीं गई थी, क्योंकि सब बोल रहे थे कि भाई पढ़ना होता है। तो मैंने कहा तो कुछ भी नहीं पढ़ के गई थी, मतलब इवन नॉट इवन सिंगल वर्ड, मतलब वो कुछ करके गई हो, बस वो अपनी मस्ती में गई और दे के आ गए और एडमिशन हो गया। तो मैंने कहा, मैं गुरुजी से के सामने बैठ के ऐसे, मैं कहा गुरुजी हो क्या? बस क्योंकि मुझे एक ये था कि अगर नहीं होगा तो 2-3 महीने जो फाइनल एग्जाम्स के हैं वो रसल खेमा में रह के देन वी विल शिफ्ट टू दुबई। तो जैसे ही एडमिशन हो गया, उनका हो गया, हो गई, मतलब आने की तैयारी। मैंने कहा दुबई शिफ्ट होने की तैयारी, मतलब एकदम ऑल ऑफ सडन। तो उसका भी फाइनल एग्जाम्स हुए थे। मैं मतलब मुझे ना एंजाइटी अटैक्स आते हैं जब कोई वैसा टाइम आता है ना जहाँ पे मेरा कंट्रोल नहीं होता या मैं कुछ कर नहीं पाती, तो मुझे वो एंजाइटी अटैक्स बहुत आते हैं। मैं पैनिक बहुत जल्दी पैनिक हो जाती हूँ, और इवन जो मेरा गुस्सा है ना वो टॉप लेवल पे चला जाता है, बहुत ज़्यादा टॉप लेवल पे चला जाता है। तो सीबीएसई में क्या होता था, मतलब सीबीएसई में आई वॉज नोइंग कि मैं पढ़ाती थी, तो मुझे तब ज़्यादा गुस्सा आता था कि इसको ये नहीं आ रहा, अभी इसका ये बचा है, अभी इसका ये बचा है, हाँ, और ये करिकुलम का जो फाइनल गया तो मुझे पहले तो इस चीज़ का पैनिक अटैक आ रहा था, मैंने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है इसको, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि इसको क्या आता है क्या नहीं आता है, ये क्या करेगी एग्जाम में जाके। पहले मुझे इस चीज़ का पता था। फिर मैं एक दिन ऐसे ही बैठ के कुछ सोच रही थी, ये मेरे को बोलते हैं क्या हो गया तुझे? मेरे को उसका पेपर है, पता नहीं क्या पढ़ रही है, अंदर जाके बैठी रहती है, क्या पढ़ रही है क्या नहीं, मुझे ना कुछ समझ आ रहा है ना मैं पढ़ा पा रही हूँ। तो ये बोलते हैं तू चिंता नहीं कर, क्या पढ़ाना है मैं पढ़ाता हूँ। मैंने कहा आप पढ़ा दोगे? बोलते हैं हाँ। मैंने कहा सच्ची में पढ़ा दोगे? बोलते हैं हाँ। मैंने कहा सत्संग कैसे करोगे? बोले नहीं जाऊँगा, तू चली जाना अकेले, मैं नहीं जाऊँगा। एंड ही टुक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं पढ़ाऊँगा, तू इतना पैनिक मत हो, इतना परेशान नहीं हो। जिस दिन से इन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, टिल दैट टाइम, तो जब तक उसके फाइनल एग्जाम्स नहीं हुए, गुरुजी ने मेरे वो दिन इतने स्मूथली निकाले ना, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी गुस्से के। नहीं तो वो एग्जाम के दिन में ना हमारे घर में महाभारत छिड़ी होती थी मेरे और मेरी बेटी के बीच में। तो वो जो इतने स्मूथली निकले हैं, और मैं गुरुजी को बार बार बोला थैंक यू गुरुजी, इतना स्मूथली निकाल दिया आपने। फिर वो एग्जाम की डेट्स आ गई, एग्जाम देने जाती थी और मैं आराम से बैठती थी, गुरुजी देख लेना, साथ में जाओ, पेपर करा के आओ, ठीक है, थोड़ा देख लेना, जो आंसर्स नहीं आए उसके दिमाग में डाल देना, ठीक है। और जैसी मेरी बेटी आती थी, पेपर कैसा गया? अच्छा गया। कुछ फील हुआ? गुरुजी साथ में थे? नहीं, ऐसा आपके गुरुजी मुझे ऐसा कुछ फील नहीं कराते। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कोई फ्रेगनेंस नहीं आई? मैंने कहा दिव्यशा को फ्रेगनेंस आई थी, तेरे को आई? नहीं, मेरे को कुछ नहीं आई। मेरे को कोई नहीं, गुरुजी होते हैं फिर भी। तो इसलिए हाँ ठीक है। हाँ, तो 21 को और 20 और 21 को उसको एग्जाम पेपर्स मिलने वाले थे। तो
और वो जैसे उसके पेपर खत्म हुआ था उसने मुझे बता दिया था कि 20 और 21 को मेरा एग्जाम रिजल्ट आएगा। मैं तब से ये सोचूं ठीक है 22 को घर में सत्संग है, मैं गुरुजी को शुक्राना करूंगी कि गुरुजी इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आए हो। मैं पहले से ही सोच के बैठी हूँ कि अच्छे से। एंड शी डिडंट वेंट ऑन 20th, तो उसके आधे एग्जाम्स के पेपर उसको नहीं मिले। जो कल गई हुई इसमें उसको जितने भी रिजल्ट्स मिले द मार्क्स वाज वेरी गुड। तो शुक्राना गुरुजी, मुझे मालूम है जितना मुझे पता चला है उसके अच्छे हैं, बाकी के तो और भी अच्छे होंगे क्योंकि आपने कराए हैं। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी फॉर दैट ऑल्सो कि इतना स्मूथली आपने उसका करिकुलम पूरा करा दिया। थैंक यू सो मच गुरुजी, बस ऐसे ही ब्लेस करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। भूल चूक माफ गुरुजी, भूल चूक माफ। थैंक यू संगत जी एंड थैंक यू ऑल द सेवादास। थैंक यू सो मच। मानसी आंटी प्लीज आइए।